अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही सस्ती तरीन सी रेसिपी। इंतहाई मज़े के आलू अंडे के कबाब बनाने वाले हैं, जिसके बाद आपको चिकन बीफ हर चीज़ भूल जाने वाली है, इस बात की गारंटी है जनाब। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 आलू और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। अब जी हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ जी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे फाइन चॉप्ड, और थोड़ा सा ऐड कर देना है हमने इसके अंदर धनिया। एक प्याज ऐड कर देंगे जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। और जनाब इसके बाद हमें चाहिए होंगे उबले हुए अंडे। तो यहाँ पे जी मैंने अंडों को बिल्कुल हार्ड बॉईल कर लिया है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, फुल हार्ड बॉईल अपने एग्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। अब जी हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी प्लेट आ चुकी है और इसको अब हमने कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने ना अंडों का कचूमर नहीं बना देना, पता चलना चाहिए कि ये अंडे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने बस इसके पीसेस काटने हैं, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखने हैं ताकि नज़र भी आए कि हाँ भाई ये आलू अंडे के कबाब हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आलू अंडे के कबाब में अंडे ही नज़र ना आए, ठीक है ना। तो ये देखें जी इस तरह से हमने कट कर लेना है सबको। और अब जी हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और जनाब डालते डालते थोड़े से थले भी सुट देने हैं, ठीक है ना। कोई गल नहीं, हुंदा रहता है जा, ठीक है ना। तो चलिए भाई अब जी हमारी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं इसमें। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। और जनाब अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं, अगर आप लाल मिर्च वगैरह ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इसके अंदर ना हरी मिर्चों का ज़्यादा फ्लेवर आ रहा होता है, ठीक हो गया जी। अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं नमक मिर्चें कुछ भी तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर जी सारा मेज़ा अच्छे से मिक्स हो गया था। अब हमने इसके कबाब रेडी कर लेने हैं। और जनाब ये देखें जी ज़बरदस्त सा कबाब हमारे यहाँ पे बन चुका है। ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाए हैं, बिल्कुल दरमियाना सा साइज़ रखे। आप चाहें तो छोटे बनाना चाहते हैं छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको कंफर्टिंग लग रहा हो ना उस तरह से आप बना सकते हैं। अब जी हम बाकी के कबाब भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और ये जी हमारे बेहतरीन से कबाब यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। अब कबाब के बाद हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो चलें जी उसके लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर जी मैंने 1.5 कप ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और इसके बाद जी हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, या तो आप कॉर्नफ्लोर ले लें या फिर आप मैदा ले लें, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम इसमें 1 चुटकी ऐड कर देंगे नमक और 1 चुटकी ही ऐड कर देंगे काली मिर्च, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। इसके बाद जी हमने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करना है और इसकी एक स्लरी से बना लेनी है। बेसिकली एक पतला सा बैटर रेडी कर लेना है जिसमें हम कबाब को डिप करके उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब में कोट कर सकें, ठीक हो गया जी। ये देखें जी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, कोई लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल फ़ाइन सा बैटर रेडी कर लेना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखें ना तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, हल्का सा लाइट सी कंसिस्टेंसी हमने इसकी रख लेनी है। और अब जी हम इसके अंदर कबाब डिप करेंगे। ये देखें जी अच्छे से इसके अंदर डिप करके इसके बाद जब हमने इसको कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स में। ये जी ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसका। अगर आप चाहें तो आप खाली अंडे में डिप करके भी ना आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। लेकिन वो होता है ना ब्रेड क्रम्ब से ज़रा क्रिस्पी सा एक मज़े का टेक्सचर आ जाता है, तो बस ये होता है, ठीक हो गया जी। अब जी ये देखें अच्छे से इसको हमने कोट कर लिया है। अब जी हम इसको दोबारा से प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हमने बाकी के भी तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें जी ज़बरदस्त से कबाब यहाँ पे हमारे कोट हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो उसके लिए जी हमने एक पैन में ऑयल ले लेना है और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे सारे कबाब। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं आपने इसको फ्राई करना कि एकदम से डालते ही चाहे ब्रेड क्रम्ब जल जाएँ, सारी लुक की तबाही पड़ जाती है। और आपने एकदम डालते ही इनको उलटना पलटना नहीं शुरू कर देना, वरना बिल्कुल ये टूट जाएंगे। एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हमने इसको टर्न कर देना है ताकि दोनों साइड्स पे अच्छे सा कलर भी आ जाए और अच्छे से ये दोनों साइड से कुक भी हो जाए। तो देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर भी नहीं इस पर लेके आना है, नॉर्मल सा गोल्डन सा कलर लेके आना है बस इस पर। ये देखें जी बेहतरीन से भी रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम एक प्लेट में थोड़ा सा पेपर टॉवल रख लेंगे और इस पे जी हमने कबाब को निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे कबाब बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, ठीक हो गया जी।
और जनाब ये है जी हमारे बेहतरीन से आलू अंडे के कबाब। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या लुक, क्या खूबसूरती। जितने दिखने में मज़े के उससे ज़्यादा खाने में मज़े के। तो जनाब आप इसको पार्टीज़ वगैरह पे बना सकते हैं, दावतों पे बना सकते हैं। पता है हर चीज़ के अंदर ना दावतों वगैरह पे चिकन चिकन ऐड हुआ हुआ तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।